NCERT Solution, Chapter 1, Reproduction in Organisms. So the first question is, why is reproduction essential for organisms? Reproduction किसी भी organisms के लिए ज़रूरी क्यों है? Solution: Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, offspring similar to itself. रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं. इट इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें पहले एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, फिर वो ग्रेजुअली ग्रो करता है एंड देन इट लीड्स टू डेथ. Does reproduction enables the continuity of the species generation after generation? रिप्रोडक्शन की वजह से ही जो भी कोई स्पीशी है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक कॉन्टिन्यूटी में रहती है. In absence of reproduction, the species will not be able to exist for long time and may soon get extinct. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो जो स्पीशी है वो लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी एंड इवेंचुअली वो इस प्लैनेट से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी. सेकेंड क्वेश्चन इज, विच इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल? वाई? कौन सा बेटर है और क्यों? सो sexual reproduction is better mode of reproduction. It allows the formation of new variants by combination of the DNAs formed from two different individuals, typically one of each sex. इसमें क्या कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं. लाइक जो कोई भी कैरेक्टर है वो हमारे पेरेंट्स में नहीं है बट स्टिल वो हमारे बच्चों में आया है. वेरिएशंस की वजह से ही क्या होता है कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग्स है उनमें एबिलिटी आ जाती है हमारे एनवायरनमेंट से कॉप अप करने के लिए. और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं they exhibit more variations because gametes of the parents have qualitatively different genetic composition. जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फादर है, मदर है, उन दोनों का ही जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग होता है. एंड व्हेन दे म्यूचुअली कोलैब टुगेदर एंड फॉर्म्स एन ऑफस्प्रिंग्स, तो उसकी वजह से कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स फादर के आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स मदर के आते हैं एंड इवेंचुअली उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो दोनों में नहीं होते हैं, विच लीड्स टू वेरिएशन. इसी की वजह से हम बोलते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इट इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. आई होप यू गॉट इट. थर्ड क्वेश्चन इज, वाई इज ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय asexual reproduction referred to as clone? Answer: asexual reproduction is a type of reproduction in which a single parent produces a new progeny. तो ये तो सबको ही पता है कि जो asexual reproduction है वो ऐसा type of reproduction है जिसमें सिर्फ एक ही parent involved होता है, वहाँ पे कोई भी fertilization, fusion of gametes का process involved नहीं होता. As a result, जो offspring है that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parents. तो इससे क्या होता है कि एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इससे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब कि जो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो सारे ही ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के जैसे तो दिखते ही हैं बट वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के. मतलब वहाँ पे हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते हैं कि ये कौन से वाला है, ये कौन से वाला है, ये पेरेंट है. बिल्कुल वो आइडेंटिकल दिखते हैं, सारे ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल उनके पेरेंट्स भी उन जैसे ही होते हैं. हेंस द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल. और ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ दिखने में ही सिमिलर होते हैं. अगर हम जेनेटिक लेवल पे जाते हैं, वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करें तो जेनेटिकली से हम क्या समझते हैं कि डीएनए बेसिस पे ना, तो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली वो सब सिमिलर होते हैं. तो उसी टर्म को, मतलब उसी चीज़ को कि वो जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे सिमिलर हैं, उसी को हम क्लोन कहते हैं. गॉट इट?
So the next question is, offsprings formed due to sexual reproduction have better chances of survival. Why? Is this statement always true? So the answer is sexual reproduction leads to variation. हमें पता ही है sexual reproduction जो होता है उसकी वजह से ही variations आते हैं, and these variations produced in offsprings help them to adopt accordingly and survive. राइट इसका एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो हम अपने घर में क्या यूज़ करते हैं, गुड नाइट, ऑल आउट, ये सब यूज़ करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा ये चेंज करते रहते हैं ना, कभी ये वाला गुड नाइट का ब्रांड एंड उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आई है, देन उससे मच्छर नहीं भाग रहे हैं, फिर एक दूसरा आता है उससे मच्छर नहीं भाग रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो मच्छर है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस तो करते ही हैं, देन वो बाय द टाइम पासेस तो वो उस चीज़ से रेजिस्ट हो जाते हैं और उनकी बॉडी वेरिएशंस प्रोड्यूस करती है ताकि वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सरवाइव कर सके और उन चीज़ों से अपने आप को रेजिस्ट कर सके जिनसे वो उनका सर्वाइवल के लिए खतरा है, राइट। तो यही होता है। तो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेट्स ऑल द पेरेंट जेनेटिक मटेरियल। पेरेंट जेनेटिक मटेरियल तो आएगा ही, है ना। एक मम्मी का पापा का दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं ना बच्चे में, ये थोड़े से मम्मी के कैरेक्टर्स हैं, ये पापा के कैरेक्टर्स हैं और कुछ उनके अपने भी होते हैं। हेंस द रेट ऑफ सर्वाइवल, इसी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस की वजह से ही क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें रेट ऑफ सर्वाइवल इज हायर देन दैट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, देन हम ये बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस तो हमेशा आते ही हैं, बट ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि जो भी वेरिएशन आया है वो उनके फेवर में ही हो, वो उनको हमेशा वो उनको बेटर सर्वाइवल में ही हेल्प करे। सो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज समटाइम्स क्या होते हैं, वेरिएशंस तो होते हैं बट वो वेरिएशंस उनके फेवर में ना होके उनके अगेंस्ट में हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, उन ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है, राइट। उन ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुम्हें बता दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसी से हमारा ये आ जाएगा। सो द आंसर इज, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा ऑफस्प्रिंग होता है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। ऑब्वियसली ऑल नो सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। वहाँ पे कोई भी गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नहीं होता है। Thus, offsprings resembles the parent genetically and morphologically. Obviously, अभी ऊपर पढ़ा ही है। In sexual reproduction, fusion of gametes occur and fertilization and meiosis are essential events. क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, राइट। और फिर वहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड और उसके बाद क्या होता है, मियोसिस भी होता है। मियोसिस होता है रिडक्शनल डिविजन इन द क्रोमोसोम नंबर। आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11th में। ये सारे असेंशियल इवेंट्स होते हैं जो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में सीक्वेंशली होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द organisms produced by sexual and asexual mode of reproduction. Question number 6. Distinguish between asexual and sexual reproduction and why is vegetative reproduction also considered as a type of asexual reproduction? So यहाँ पे हम ये tabular form given है, asexual reproduction, sexual reproduction. All know asexual reproduction involves a single parent, they involve two parents. Asexual reproduction में कोई fertilization नहीं होता है, इनमें fertilization होता है। Asexual में कोई भी gamete formation नहीं होता है, sexuals में gamete formation होता है। Asexual reproduction में no involvement of reproductive organs, right?
here involvement of fully developed reproductive organs. Now asexual reproduction में progeny and parents are genetically identical and the term referred to them is known as clone, है ना, clone. Progeny and parents are genetically different. यहाँ पे प्रोजेनी एंड पेरेंट हम अलग अलग दिखते हैं ना, हमारे पेरेंट्स की हम थोड़े थोड़े से उन जैसे रिजेंबल होते हैं बट स्टिल हम बहुत अलग दिखते हैं ना अपने पेरेंट्स से. तो प्रोजेनी एंड पेरेंट्स आर जेनेटिकली डिफरेंट and in asexual reproduction no variations takes place. In sexual reproduction variations takes place. Okay, so अब बोला था यहाँ पे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो हमारा एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है. सो आंसर इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोपगेशन ऑफ plants through certain vegetative parts such as rhizome, sucker, tuber, bulb, etc. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, इन ये हमें दे रखे हैं ना, ये राइजोम, सकर, बल्ब, ट्यूबर, दीज आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, राइट. इनको ही हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है एंड also it does not involve the fusion of male and female gamete. यहाँ पे कोई मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है एंड यहाँ पे ओनली सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है. हेंस जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इट इज कंसिडर्ड इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल में यही तो होता था, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता था, कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी इन्वॉल्व नहीं होता था. तो हो गया ना ये कि वेजिटेटिव इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 7. What is vegetative propagation? Give to suitable example. अभी देखा है हमने, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट प्रोड्यूसेस प्रोजेनी बाय एनी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, राइजोम, सकर, ट्यूबर, हेयर ऑल्सो राइजोम, ट्यूबर, सकर एक्सेट्रा. इनकी हेल्प से ही क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है विदाउट गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. एनसीईआरटी में अगर हम देखेंगे ना, वहाँ पे एक पिक्टोरियल फॉर्म में हमें ये सब दे रखा है एंड नीचे उसका कैप्शन पढ़ना. देयर इट इज रिटन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल्स लाइक आइज ऑफ पोटैटो, राइजोम ऑफ जिंजर, बल्ब्यूल ऑफ अगेव. इट्स रिटन. क्वेश्चन नंबर 8. डिफाइन जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज. जुवेनाइल फेज, all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. For an example, अगर हम खुद से रिलेट करते हैं तो before we become sexually active, पहले हम ग्रो करते हैं, अलग अलग स्टेजेस से पास होते हैं. लाइक एडोलेसेंट फेज आती है, प्यूबर्टी आती है ना, टॉडलर होते हैं. ये सब अलग अलग फेजेस से हम गुजरते हैं, ग्रो करते हैं. फिर हम थोड़े मेच्योर होते हैं, थोड़ी समझ आती है, उसके बाद हम सेक्सुअली मतलब एक्टिव होते हैं. तो उस ही फेज को क्या बोलते हैं, लाइक मतलब कि रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी जब एक्टिव हो जाती है, उससे पहले की फेज है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज. इट इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स. प्लांट्स में हम उस चीज़ को कि बिफोर दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव, उस फेज को वेजिटेटिव फेज बोलते हैं एंड एनिमल्स में उसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं. ओके, नाउ रिप्रोडक्टिव फेज. रिप्रोडक्टिव फेज is a period during which an organism is sexually mature and can produce gametes that fuse to form zygote and then into organisms. अभी हमने बोला कि जो हमारा जुवेनाइल होता है उसमें वो फेज कौन सा होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले का जो फेज होता है वो जुवेनाइल. और जब हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, सेक्सुअली एक्टिव, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है और फिर वो फ्यूज करके जाइगोट बना सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज.
ओके, अंडरस्टूड। उसको रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। सेनेसेंट फेज, senescent phase, it is a time when an organism grows older and loses the ability to reproduce. For example, you will have heard about कि females में जो puberty नहीं, females में हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो सीज हो जाती है एट द टाइम ऑफ 45 to 50 के अराउंड, राइट। तो 45 to 50 के अराउंड जब वो फेज सीज हो जाती है, वो साइकिल जब ख़त्म हो जाती है चलना, तो उस टाइम को हम बोल सकते हैं कि जो फीमेल्स है, नाउ दे हैव ग्रोन ओल्डर एंड नाउ दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी क्योंकि अब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो नहीं हो रही है उनमें, मतलब कि अब जो गैमेट है, लाइक जो एग फॉर्मेशन है, वो अब नहीं हो पा रहा है उनमें, उसकी वजह से दे विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस। नाउ अब वो सेनेसेंट फेज में आ गई हैं। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9. Higher organisms have restored to sexual reproduction in spite of its complexity. Why? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ ही जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लिसिटीज़ का भी उनको उसको भी फेस करना पड़ेगा, बट स्टिल उसके बावजूद भी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? तो हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच new variations in the progeny arises. Although sexual reproduction takes much more time and energy. जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, एनर्जी लगती है। कैसे, लाइक बहुत टाइम कैसे लगता है? पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, गेस्टेशन पीरियड आता है ना। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, एनर्जी भी लगती है। उसके बावजूद भी डिस्पाइट दिस हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। क्यों? वेरिएशंस की वजह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। तो मियोसिस होता क्या है, पहले तो ये बताओ। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है in which cell division takes place and that reduces the number of chromosomes. Meiosis को हम एक reductional division बोलते हैं एक तरह से। Meiosis is a reductional division जिसमें जो chromosomes का number है वो reduce हो जाता है। as in हम क्या बोले कि 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे पेरेंट्स में, लाइक मेल में 46, फीमेल में 46, लेकिन आधे ही क्रोमोसोम्स हमारे बच्चे में आते हैं, आधे मम्मी से आधे पापा से। तो वो क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो गया टू हाफ, है ना। 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर, 23 क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। दैट इज DNA कंटेंट टू हाफ इन द रिजल्टेंट सेल्स। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल सेल डिवीजन। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन। फॉर अ गैमेट टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल, और हमें पता है कि जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ओके, एन उनकी प्लॉइडी क्या होती है? एन होती है उनकी प्लॉइडी, तो वो हैप्लॉइड होते हैं। तो जो हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए भाई मियोसिस तो चाहिए ही चाहिए। बिना मियोसिस के हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएंगे, एंड हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए जो हमारा मियोसिस है एंड गैमेटोजेनेसिस है, दे आर इंटरलिंक्ड। दिस इज why both the process like gametogenesis and meiogenesis are interlinked. I think you got it. Question number 11. इसमें क्या कह रहे हैं? Identify each part in flowering plant and write whether it is haploid or diploid. Very easy. First is ovary. Ovary क्या होता है?
फीमेल का पार्ट होता है, फीमेल प्लांट का पार्ट होता है इन द बेसल पार्ट, आई थिंक यू हैव सीन इन द बेसल पार्ट, और जिसमें ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और इसकी प्लॉइडी है, इट इज डिप्लॉयड टू n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एंथर क्या होता है? इट इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स। एंथर मेल पार्ट है, ओवरी फीमेल पार्ट है। ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स एक फीमेल गैमेट है एंड पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है। ये भी हमारा डिप्लॉयड होता है। नाउ एग, ओव्यूल्स आर नोन एज एग। ओव्यूल्स को ही हम एग बोलते हैं। इट इज फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओवरी एंड इट इज हेप्लॉयड। अब ये गैमेट है, हमने ऊपर ही पढ़ा था गैमेट क्या होते हैं? हेप्लॉयड सेल्स होते हैं, क्योंकि पहले उनमें मेयोसिस होता है तभी गैमेट्स बनते हैं। दे आर हेप्लॉयड। मेल गैमेट, pollen are male gamete. Pollen are male gamete. It is haploid. ठीक है। Now zygote. It is formed by fusion of male and female. Zygote कब बनता है? जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो zygote बनता है। ओके तो अगर वो फ्यूज करके बन रहा है तो वहाँ पे n और n मिलके 2n बना लेते हैं। तो ये है हमारा डिप्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इट्स डिसएडवांटेज। In most aquatic organisms such as majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium, that is water, that is outside the body of organism. जो हमारे मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं लाइक एल्गी हो गया, फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गया, वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो एक्सटर्नल मीडियम में पेरेंट की बॉडी के आउटसाइड होता है। दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज नॉन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इस ही फर्टिलाइजेशन को जो कि किसी एक्सटर्नल मीडियम में और आउटसाइड द पेरेंट बॉडी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस एग्स हैव फ्यूअर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बहुत कम चांसेस होता है कि जो एग्स है वो फर्टिलाइज हो जाए। दिस कैन लीड्स टू वेस्टेज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ एग्स जो प्रोड्यूस हुए हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से वो जो एग्स हैं वो वेस्ट हो गए पूरे। ऑल्सो क्या होता है वहाँ पे कि देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर पेरेंटल केयर। वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर पेरेंटल केयर नहीं हो पाती है ऑफस्प्रिंग की। इसी वजह से क्या होता है? रेट ऑफ सर्वाइवल बहुत कम होता है। अगर हम जो हमारा ऑफस्प्रिंग है उसकी अच्छे से केयर ही नहीं करेंगे तो उसकी डेथ भी तो हो सकती है ना, इसीलिए यहाँ पे बहुत लो रेट ऑफ सर्वाइवल है। दिस इज द डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन जूस्पोर एंड जाइगोट। जूस्पोर और ये जाइगोट। जूस्पोर क्या होता है? हमारा मोटाइल होता है, जाइगोट इज नॉन मोटाइल। जूस्पोर मोटाइल है तो मोटिलिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? फ्लैजिला। तो इट हैज़ फ्लैजिला। एंड ये नॉन मोटाइल है, इट डज नॉट नीड टू मूव, तो इट डू नॉट हैव फ्लैजिला। एंड जूस्पोर डिप्लॉयड और हेप्लॉयड दोनों ही हो सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो हेप्लॉयड ही होता है। एंड जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, right? It is always diploid. And zoospore is formed due to asexual mode of reproduction. It is formed due to sexual mode of reproduction. And zoospore is formed inside zoosporangium. Zygote is formed inside zygote is formed by gamete fusion. ये gamete fusion की help से form होता है, ये zoosporangium के अंदर form होता है, right? This is motile, non-motile. They have flagella, they do not have flagella. They are haploid or diploid, but mostly haploid, and they are always diploid. They are formed due to asexual mode of reproduction. They are formed due to sexual mode of reproduction. I hope it is clear.
Question number 14. Differentiate between gametogenesis and embryogenesis. Gametogenesis, embryogenesis. गैमेटोजेनेसिस हमें पता है क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन. जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, गैमेटो मीन्स गैमेट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. सिमिलरली एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. सो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. एंड गैमेटोजेनेसिस कब होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट ही तो बनेगा ना, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा. तो इट अकर्स प्रायर टू फर्टिलाइजेशन and it occurs after fertilization. Okay, here both meiosis and mitosis occur. Here only mitosis occur in embryogenesis. अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गैमेट के फॉर्मेशन के लिए रिडक्शनल डिविजन नेसेसरी है, तो इसलिए यहाँ meiosis होता है. माइटोसिस सेल को ग्रो करने के लिए एसेंशियल है, तो यहाँ पे both of them have to occur. Now गैमेटोजेनेसिस हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए तो यहाँ पे मियोसिस एसेंशियल है एंड मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस इंटरलिंक्ड है ना, अभी पढ़ा था. एंड डिप्लॉइड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, एम्ब्रियोजेनेसिस में डिप्लॉइड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर. पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी चेंजेस आने होते हैं वो डिस्क्राइब करने हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फॉलोइंग चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन अ फ्लावर. तो तुम खुद ही बताओ, सबसे पहले क्या होएगा, फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जाइगोट. मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन बताना है हमें. फर्टिलाइजेशन हो गया, राइट, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यहाँ पे दो जो गैमेट थे वो फ्यूज़ कर गए. गैमेट फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बना रहे हैं, तो n इधर से आया, n इधर से आया, तो नीचे क्या बना 2n, तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट. फिर जाइगोट डेवलप करेगा और डेवलप करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो. ओके, फिर एम्ब्रियो जो है फाइनली हमारे प्लांट में ग्रो करेगा. एंडोस्पर्म सेल्स सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. We will read in more detail about endosperm in chapter number 2. एंडोस्पर्म मतलब कि जैसे कि हम ये नहीं बोलते कि जो हमारा ह्यूमन बेबी होता है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी नेसेसरी थिंग्स होती है वो प्लेसेंटा की हेल्प से बेबी में पहुंचता है. ऐसे ही यहाँ पे एंडोस्पर्म सेल्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सर्व ऑल द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, फिर यहाँ पे ओव्यूल बिकम सीड, और जो ओव्यूल्स होते हैं यहाँ पे वो सीड का फॉर्मेशन कर लेते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर? कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम योर नेबरहुड एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट द कॉमन एंड साइंटिफिक नेम. नाउ ये तो डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, बट आई विल टेल यू कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होता है. बाइसेक्सुअल फ्लावर इज डिफाइंड एज अ फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें मेल पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दोनों ही अवेलेबल होते हैं. लाइक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पेल. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और इनके कुछ एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज कोकोनट, कारा, केस्टर, पी एक्सेट्रा. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 जो है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्कशन क्वेश्चन, सो वी आर नॉट टेकिंग दैट ओवर हियर. डायरेक्टली वी कम टू क्वेश्चन नंबर 18. व्हाई आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स at a greater risk as compared to offsprings of viviparous animals? तो सबसे पहले let me tell you कि oviparous and viviparous होता क्या है. I hope you all know well in hand, but मैं भी बता देती हूँ. oviparous वो होते हैं, see ovi, you can, if someone get to confuse, you can relate like ovi means egg, ova से related है, egg से related है. तो एनिमल्स दैट ले एग्स विद लिटिल और नो
अदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर। जो एग्स को ले डाउन करते हैं वो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं। विविपेरस एनिमल्स, एनिमल दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट। लाइक अगर हम अपनी बात करें तो वी आर विविपेरस, एंड एगलिंग होते हैं लाइक हेन हो गया और बर्ड्स हो गए, दे आर ओविपेरस, राइट। तो अब यहाँ पे बेटर मतलब ओविपेरस रिस्क पे क्यों है? बिकॉज जो ओविपेरस ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें प्रॉपर पेरेंटल केयर एंड प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं हो पाती है ना। प्रॉपर पेरेंटल केयर, प्रॉपर वहाँ पे उनकी अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं हो पाती। इसकी वजह से ही जो ओविपेरस एनिमल है दे आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ सर्वाइवल। ओके, thank you so much. I hope you got it all. Thank you. And one more thing, students, the PDF of the solution you will get by the link in the description. Okay, do get it from there. Thank you again.